हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमबी परीक्षा। और आज के हिंदी के प्रश्नों के टॉपिक सीरीज़ में हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए वाक्य और वाक्य के प्रकारों पर आधारित कुछ प्रश्न। तो बिना समय की देरी किए हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे आज के प्रश्नों की। देखते हैं हमारे आज का पहला प्रश्न। देखिए, यहाँ पर एक वाक्य मैं आप लोगों को बोलकर बताने वाली हूँ, जिसमें आपको चयन करना है कि यह किस प्रकार का वाक्य है। विकल्प इसके रहेंगे आपके सामने। वाक्य है, वह सुबह जाकर शाम को लौट आया। आपको बताना है कि यह कौन सा वाक्य है। ए संयुक्त वाक्य, बी सरल वाक्य, सी मिश्र वाक्य या डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें सही उत्तर बताइए जी। तो देखिए, यहाँ पर जिन लोगों ने भी कमेंट किया बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं किया वो और प्रयास करें। तो ये जो है एक सरल वाक्य है, क्योंकि यहाँ किसी भी तरह के विभक्ति चिन्हों का ना ही लोप हुआ है, ना ही कोई दो वाक्य यहाँ आपस में मिले हैं। यह एक सरल वाक्य है, वह सुबह जाकर शाम को लौट आया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आपको देखिए यहाँ पर जो वाक्य लिखे हैं उसके प्रकार को बताना है। दिन ढला और रात बढ़ने लगी, या दिन ढला और अंधेरा बढ़ने लगा। इसके विकल्प हैं ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए तो देखते हैं हम लोग इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा संयुक्त वाक्य। अगर संयुक्त वाक्यों की मैं बात करूं तो संयुक्त वाक्यों में दो वाक्य आपस में और, एवं, तथा, या, अथवा इस प्रकार के योजक शब्दों से जुड़े रहते हैं। इसलिए अतः, फिर भी, तो, नहीं, किंतु, परंतु, लेकिन आदि के प्रयोग से जब ये जुड़े रहते हैं तो कौन से वाक्य कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, हनुमान भगवान संजीवनी लेने कब जाएंगे? आपको बताना है कैसा वाक्य है। ए संयुक्त वाक्य, बी मिश्र वाक्य, सी सरल वाक्य या डी प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखिए, यहाँ सिंपल सी बात है कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं, अर्थात ये कैसा वाक्य हो जाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य, क्योंकि यहाँ प्रश्न का बोध हो रहा है। हनुमान भगवान संजीवनी लेने कब जाएंगे, अर्थात यहाँ पर प्रश्न का बोध हो रहा है कि कोई आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो कैसा वाक्य हो जाएगा ये? प्रश्नवाचक वाक्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, गरीब को लूटने के अतिरिक्त उसने गरीब की हत्या भी कर दी। ठीक है। ए मिश्र वाक्य, बी सरल वाक्य, सी संयुक्त वाक्य, डी आज्ञावाचक वाक्य। देखिए, यहाँ ये ना तो मिश्र होगा ना ही संयुक्त, क्योंकि और का यहाँ पर नहीं प्रयोग हुआ, ना ही अथवा आया, ना ही एवं आया, ना ही यहाँ पर दो वाक्य हैं जो आपस में जुड़े हैं। ये एक सरल वाक्य होगा कि गरीब को लूटने के अतिरिक्त उसने उसकी हत्या भी कर दी। अगर ये वाक्य ऐसा होता कि गरीब को लूटने के अतिरिक्त या गरीब को लूटा और उसकी हत्या भी कर दी, तो ये संयुक्त होता, पर ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अर्थात ये कैसा वाक्य हो जाएगा? एक सरल वाक्य। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर बी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले हैं, उसने न केवल गरीब को लूटा बल्कि उसकी हत्या भी कर दी। ठीक है। उसने न केवल गरीब को लूटा अपितु या बल्कि उसकी हत्या भी कर दी। तो देखिए, यहाँ पर सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है? तो यहाँ पर ये हो जाएगा संयुक्त, क्योंकि हमने यहाँ बल्कि शब्द का प्रयोग किया है। बल्कि, लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, और, एवं, तथा, इसलिए, अपितु, इन शब्दों का जहाँ भी प्रयोग होगा वो क्या हो जाएंगे? संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। तो उसने न केवल गरीबों को लूटा अपितु उसकी हत्या भी कर दी, या बल्कि उसकी हत्या भी कर दी, ये क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। पहले वाक्य में हमने ऐसा कोई शब्द प्रयोग नहीं किया था, तो वो क्या था हमारे पास? सरल वाक्य था। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? संयुक्त वाक्य, क्योंकि वाक्य रचना की दृष्टि से तीन प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त एवं मिश्र। और अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो वाक्य
8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जैसे ही हम बस से उतरे रिक्शे वाले दौड़ पड़े। बताना है कैसा है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है। मैं डी ऑप्शन दे ही नहीं रही हूँ, इनमें से कोई नहीं। आपको 3 ही ऑप्शन दिए मैंने, आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो मिश्र वाक्य होगा। कैसे, देखिए मिश्र वाक्य में क्या होता है, ए पहला जो वाक्य है वो दूसरे पर आश्रित होता है। मतलब दोनों वाक्य अपने आप में एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जैसे दूसरा वाक्य, रिक्शे वाले दौड़ पड़े, तो रिक्शे वाले क्यों दौड़ पड़े, ये वाक्य किस पर आश्रित है, पहले वाक्य पे, कि जैसे ही हम बस से उतरे रिक्शे वाले दौड़ पड़े। अर्थात क्या हो गया, यहाँ पर मिश्र वाक्य हुआ, क्योंकि दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर क्या है, आश्रित है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, ईश्वर करे सब कुशल लौटें। ईश्वर करे सब कुशल लौटें कैसा वाक्य है, विस्मयादि बोधक वाक्य, बी विधानवाचक वाक्य, सी संयुक्त वाक्य या डी इच्छावाचक वाक्य। तो देखिए यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए साधारण सी बात की गई। अगर सरल वाक्य यहाँ विकल्प में होता तो आप इसे सरल भी कह सकते थे, परंतु यहाँ अर्थ के आधार पर पूछा है। तो ईश्वर करे सब कुशल लौटे, तो जहाँ भी ऐसी विशेष दी जाती हैं, जैसे सुखी आपकी यात्रा सुखमय हो, ठीक है, ऑल द बेस्ट जैसे हम बोलते हैं ना, आप सफल हो, तो ये सभी क्या होते हैं, इच्छावाचक वाक्य होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। सूरज पढ़ लिखते ही अधिकारी बन गया। सूरज पढ़ते लिखते ही अधिकारी बन गया। इसके विकल्प हैं, ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य, और डी है उनमें से कोई नहीं। सूरज पढ़ते लिखते ही अधिकारी बन गया कैसा वाक्य होगा, आप लोगों को बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें उत्तर दीजिए। जी, तो इसका वाक्य ना तो मिश्र वाक्य होगा, ना ही संयुक्त वाक्य, ये होगा सरल वाक्य, क्योंकि ना ही पहला वाक्य दूसरे पर डिपेंड है या दूसरा पहले पर, ना ही यहाँ और, अथवा, एवं जैसा कोई शब्द आया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिक्षक ने कहा कि सबको गृह कार्य स्वयं करना है। यह कैसा वाक्य है, ए मिश्र वाक्य, बी सरल वाक्य, सी संयुक्त वाक्य या डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ये होगा मिश्र वाक्य, क्योंकि शिक्षक ने कहा, क्या कहा, सबको गृह कार्य स्वयं करना है। तो सबको गृह कार्य स्वयं करना है किसने कहा है, शिक्षक ने कहा है। मतलब दोनों वाक्य एक दूसरे पर क्या है, आश्रित हैं, डिपेंड हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा इसका सही उत्तर, मिश्र वाक्य। अब देख लेते हैं अंतिम प्रश्न। तो हमारा अंतिम प्रश्न है, आज बहुत तेज बारिश हो सकती है। विकल्प हैं, ए इच्छावाचक वाक्य, बी संदेहवाचक वाक्य, सी आज्ञावाचक वाक्य, और डी विस्मयादि बोधक वाक्य। देखिए अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, जिसमें से यहाँ चारों को विकल्प में दिया गया है। इच्छावाचक अभी मैंने समझाया था आपको। संदेहवाचक, जब भी कोई चीज़ संदेहजनक हो, संदेह है कि क्या पता वो कल आएगा या नहीं आएगा, ऐसा ही बारिश में क्या है, आज बहुत तेज़ बारिश हो सकती है। मतलब यहाँ पर संदेह है कि हो सकती है, मैं निश्चित नहीं पता कि होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो इसका उत्तर तो होगा संदेहवाचक वाक्य। इसके विकल्प देख लेते हैं। आज्ञावाचक, जब आज्ञा का बोध हो, चुप रहिए ये आज्ञा है, तो यहाँ ऐसे वाक्य आज्ञावाचक होते हैं। विस्मयादि बोधक की बात करूँ तो जहाँ पर आश्चर्य हो जाए, जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य, ओह तुम्हें चोट लग गई, तो जहाँ पर आश्चर्य वाली बातें होंगी वहाँ विस्मयादि बोधक होगा। इस प्रकार से यहाँ पर विकल्प बी हमारा सही उत्तर होगा। और ये 10 प्रश्न समाप्त हुए। तब तक के लिए सभी लोग अपने घर में सुरक्षित रहिए, और हमेशा की तरह यही कहूँगी कि ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोगों को कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी कमेंट हैं, आप लोगों का कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग घर में रहकर सुरक्षित रूप से अपना अध्ययन कर सकें, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है।
तो सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें MP परीक्षा ऐप।